नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आपका 12 टेस्ट सीरीज हो चुका है, ये 13वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए देखते हैं 13वां टेस्ट सीरीज क्या कह रहा है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। और हमको हमको सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, सारे लिंक उसमें दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। बताइए क्या बताना है। आपको बताना है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। बताइए। तो बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। जितने आज मैं कराने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें सवाल, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो बताइए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 3 पता होना चाहिए। अनुच्छेद के 3 जो है उसी के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को दिया गया है। समझ में आ गया? आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? नए राज्य का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। इतना चीज आप याद रखें। अनुच्छेद 1 में आपको पता होगा कि क्या है, मैंने कई बार बताया है, आपको नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। संघ का नाम है, राज्य क्षेत्र है, जिसमें आपको पता है भारत को भारत और इंडिया कहा गया है। अनुच्छेद 2 में बता दूं आपको, तो अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश है और स्थापना का प्रावधान है। ये तीनों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिए आप। लेकिन आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आपको बताना है कि जो संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत राज्यों का समूह है कि राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है कि इनमें से कोई नहीं है। बताइए। एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से और ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, बस यही दो यूज किया गया है, हिंदुस्तान वर्ड नहीं यूज किया है। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत अथवा अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। समझ में आ गया होगा। और आपको पता होगा भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, दो राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के संघ क्षेत्र होते हैं, और कोई ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए हुए हैं वही आते हैं। तीसरा ध्यान से देखिए, बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई लोगों से कई बार गलत होता रहता है, बहुत गलत होता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ये पूछा जाता है। तो राज्य दिमाग में आता है, तो राज्य जब आया तो आप लोग बहुत ही गलत करते हैं।
तो इसको ध्यान से पढ़िए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/3, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्योंकि नया राज्य क्षेत्र बनाना है तो बहुत बड़ा काम है, तो आप लोग इसीलिए गलत कर देते हैं। आप लोग कुछ लगा देते हैं, और अगर साधारण बहुमत नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग विशेष बहुमत लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन होगा साधारण बहुमत से। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। चौथा सवाल देखिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होता है? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। ये तो बहुत ही आसान है, बताइए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। आपको पता होगा अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 239(1) इसी के अनुसार जो है संसद द्वारा विधि बनाए जाते हैं, और उसका जो प्रशासन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पांचवा देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बता दूं आपको, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। याद रखिए, ये आपको आर्टिकल 3 में दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 के अनुसार जो है, किसी राज्य की सीमा हो, मतलब सीमा बदलना है, उस नए राज्य का निर्माण करना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो यह अधिकार केवल और केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को नहीं दिया गया है। समझ में आ गया? ये राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपना मतलब अपने राज्य का नाम बदलें, सीमाएं बढ़ा लें। मतलब कि यूपी उतना बड़ा है तो यूपी में आधा बिहार मिला लें, ऐसा नहीं कर सकते कि यूपी को थोड़ा बड़ा कर लें। ये सब काम, या यूपी का नाम बदल कर कुछ और कर दें, तो ये सब काम जो है संसद के द्वारा होता है। सीमाएं बदलना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, और उनके नाम बदलना हो। नए राज्य का निर्माण जैसे मतलब कि आपको पता होगा यूपी को तोड़ के 4 राज्यों में परिवर्तन करने का बात चल रहा है। सब चाहते हैं कि यूपी को एक छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। तो ये सब जो है काम जो है संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यों का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। राज्य नहीं कर सकते, राज्यों का यह अधिकार नहीं प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को, आर्टिकल 3 के तहत। इसको देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर ही मैंने बताया है, ये ऑप्शन तो सबको पता चल गया होगा। क्या कह रहा है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। बताइए। तो बता दें हम आपको, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है, आर्टिकल 2 के तहत। समझ में आ गया? आर्टिकल 2 के अनुसार वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। 3 के अंतर्गत मैंने आपको बताया, नए राज्य का निर्माण करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, सीमाएं बदलना, ये सब है। और आर्टिकल 2 के अंतर्गत कोई राज्य है अगर चाह रहा है
कि भारत में शामिल होना, तो वो आर्टिकल 2 में है। वो संसद चाहे तो उसे कर सकती है भारत में शामिल, चाहे तो नहीं कर सकती है। आइए 7वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20, 30, 40 की कोई सीटें आरक्षित ही नहीं है, बताइए। बताइए। तो आपको बता दूं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में कुल अगर आपको पूछा जाए कुल कितनी सीटें होती हैं तो 552 में से आपको पता होना चाहिए 530 सीटें जो होती हैं वो राज्य से होती हैं, राज्य से निर्वाचन क्षेत्र से होती हैं, राज्य निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ लिख सकते हैं। 20 जो है अभी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होती हैं। 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं जिसको राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ में आ गया होगा। ये जो राष्ट्रपति जी को अधिकार दिया गया है एंग्लो इंडियन 2 चुनने का, वो भी याद रखिए आर्टिकल 331 के अधीन होता है। इतना ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इसमें इतने बार परिवर्तन किया गया है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 24 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 8 संघीय प्रदेश, 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन पता चल गया होगा, लेकिन इसको इसलिए मैंने सोचा करा दूं क्योंकि इसमें इतने बार परिवर्तन हो चुके हैं कि थोड़ा ध्यान रहे आप लोग को। तो इस पता होगा आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस समय भारत में जो है कहा जाए तो 28 राज्य हैं और संघीय प्रदेश 9 हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अभी 2014 में, ध्यान से सुनिए, 2014 से पहले जो है भारत में 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2014 के बाद 2 जून 2014 के बाद 29 राज्य हो गए थे। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना था तेलंगाना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन अभी जल्दी में 2019 में अक्टूबर में आपको पता होगा क्या हुआ। एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको राज्य का दर्जा हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर एक, और दूसरा लद्दाख, ये आप ध्यान रखिए। तो अब वर्तमान में कहा जाए तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 29 थे तो एक को हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें लद्दाख शामिल था। तो अब उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो एक राज्य घट गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। तो इसको ध्यान रखिए, इतनी चीज़ को आप। 2014 में एक बार बढ़ाया गया, एक राज्य बढ़ाया गया, लेकिन फिर 2019 में एक राज्य घटाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया उसको। 2000 इसको इम्पॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। 9वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? मतलब बताना है कि इसमें से जो है कौन सा है जो है संघ क्षेत्र, संघ राज्य नहीं है, वो राज्य है। तो आपको बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, गोवा, पांडिचेरी, बताइए। सबको पता होगा निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। गोवा राज्य है और ये संघ क्षेत्र हैं, ये भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये भी संघ राज्य क्षेत्र हैं। आपको पता होना चाहिए
कि इस 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं, मैंने बताया है अभी आपको। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। 9 संघ राज्य हैं, अगर 9 को जानना है तो सबका नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन और नागर हवेली है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, और 2 आपको अभी नया जो बना है जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख है। ये 9 राज्य क्षेत्र हैं जो संघीय राज्य क्षेत्र हैं, राज्य नहीं है। इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखिए, भी इम्पोर्टेंट सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 67वां, 69वां, 68वां, 70वां? बताइए। तो बता दूं आपको कि 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है। आपको पता होगा कि 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के ही द्वारा ही इसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया है। ये जो आर्टिकल 239 ए में है। तो इतना याद रखिए आप। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।